आई मैंने वो मेरे रूम में एक उल्टा कांच का ग्लास करके एक स्पाइडर पकड़ के रखा था। वो दिख नहीं रहा है, तूने कुछ की उसको? वही मकड़ी कांच के इसमें घर में पकड़ के रखता है क्या? मैंने उसको बाहर फेंक दिया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम मतलब मैं बात करने जा रहा हूँ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मूवी ऑफ ऑल टाइम, इक्विटेबल टू द एवेंजर्स एंड गेम, स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में बात करने जा रहे हैं आज हम गाइस। सो सबसे पहले तो मैंने ये मूवी थिएटर में 2 बार देखी है। और ये मूवी मैंने देखी थी 17 दिसंबर, और सेकेंड टाइम मैंने देखी 29 दिसंबर को। और सबसे पहले तो रिव्यू के पहले मुझे लगता है कि जब भी हम कोई मूवी देखते हैं, जब ऑडियंस जो वहाँ प्रेजेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है तुम्हारे मूवी देखने के एक्सपीरियंस पे। तो क्राउड की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्राउड कैसी थी। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने मूवी देखी थी, तब सेकेंड डे पे ही देखी थी, तो जो क्राउड था, जो ऑडियंस थी, उनको वो मतलब बहुत डीप उनको नॉलेज था मार्वल का। इसलिए उनको मतलब रेफरेंसेस पता चल रहे थे कि मूवी में क्या रेफरेंसेस यूज़ हुए हैं। और इसलिए वो मेरे साथ चेयर कर रही थी, हम चिल्ला रहे थे मतलब थिएटर में पूरी तरह से। और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था एज़ कम्पेयर टू जब मैंने सेकंड टाइम देखा था। मैं भी बहुत चिल्लाया था थिएटर में फर्स्ट टाइम जब मूवी देखी थी मैंने। इनफैक्ट 2 दिन तक मेरा गला भी दर्द दे रहा था। और सेकंड टाइम जब मैंने मूवी देखी, तब मूवी रिलीज़ होकर कुछ टाइम हो चुका था ऑलरेडी। और तब क्राउड मतलब ठीक-ठाक क्राउड आया था, मतलब ठीक-ठाक भी नहीं बोलेंगे उसको। तो उनको कुछ रेफरेंसेस समझ नहीं रहे थे मूवी के। इनफैक्ट जब डेयर डेविल भी मैथ्यू मर्डॉक जब स्क्रीन पे आया, तब उनका कोई रिएक्शन नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं, शायद उनको पता होगा कि वो कौन है। मुझे नहीं लगता उनको पता होगा कौन था वो। सो सेकंड एक्सपीरियंस ठीक ठाक था। अभी हम डेयर डेविल की बात कर ही रहे, तो चार्ली कॉक्स के डेयर डेविल जो मूवी में दिखा, उसकी बात करते हैं। सो डेयर डेविल का दिखना मुझे पर्सनली लगा था कि डेयर डेविल नहीं दिखेगी, कि ये सब मतलब फैन सिर्फ थेरी बना रहे हैं कि डेयर डेविल दिखेगा, चार्ली कॉक्स का ही डेयर डेविल दिखेगा। ये मतलब तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि मतलब टू बी ऑनेस्ट, ये फैंस बहुत ज़्यादा अब आगे जा रहे हैं कि ये अपने थेरीज में। लेकिन जब जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया, मार्वल ने एग्जीक्यूट किया, वो बहुत बड़ी बात थी। गाइस देखो, ये मार्वल यूनिवर्स है, एमसीयू, और ये है मार्वल सोनी यूनिवर्स, ओके। और ये है मार्वल नेटफ्लिक्स यूनिवर्स। ये तीनों एक मूवी में आ गई इसकी वजह से, समझ रहे हो तुम? तो चार्ली कॉक्स का डेयर डेविल तो मतलब बहुत अच्छा था वो, और वो बहुत अच्छा सीन था। आई एम रियली अ गुड लॉयर, वो एक लाइन सिर्फ पूरी मूवी में तुमको याद रहेगी, वो एक वैसी लाइन थी वो, आई एम रियली अ गुड लॉयर। और वैसे मैं भी लॉयर बन रहा हूँ, जस्ट सेइंग। तो और हाँ मतलब, और जो उसने उनका उसका जो एंट्री था, मतलब चार्ली कॉक्स का जो मूवी में, जो एक छोटा सा ही सीन था, 2 मिनट का सीन होगा, लेकिन वो बहुत मतलब कॉमिक बुक चीज थिंग थी वो, मतलब करने की। जैसे कॉमिक बुक्स में समझो, एक डेयर डेविल की तुमने पूरी कॉमिक बुक्स पढ़ रखी है, और फिर एवेंजर्स की कोई नया वॉल्यूम आया है, और उसमें तुम एवेंजर्स की वो वॉल्यूम पढ़ रहे हो पूरा। और उसमें सिर्फ 3-4 फ्रेम के लिए आ गया एक मैथ्यू मर्डॉक नाम का बंदा, जो एवेंजर्स को नहीं पता कौन है, लेकिन तुमको पता है, क्योंकि तुमने डेयर डेविल्स की पूरी कॉमिक बुक पढ़ रखी है, और तुम फैंस हो, इसलिए तुमको पता है कि वो आगे जाके वो एवेंजर्स में आएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो रोल रहेगा उसका एवेंजर्स में। तो बहुत कॉमिक बुक वाली चीज़ थी वो करने के लिए मूवी में, जो मुझे बहुत पसंद भी आई वैसे। और दूसरी बात, क्या डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था मूवी में। बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं इसको, कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ा सस्पिशियस था मूवी में। वैसे टू बी ऑनेस्ट, ट्रेलर में तो बहुत सस्पिशियस लग रहा था। ट्रेलर देख के लग रहा था कि यार ये अब मेफिस्टो मेफिस्टो वाली थेरी अब शायद सच हो जाए। लेकिन जब मूवी देखी, तब मूवी में स्टार्टिंग में थोड़ा 1-2 मिनट के लिए लगा कि सस्पिशियस थोड़ा बिहेवियर कर रहा है। तो हाँ, मुझे अभी भी लगता है कि वो 20% मुझे लगता है कि वो थोड़ा सस्पिशियस था, लेकिन फिर 80% ये भी है कि मतलब नहीं, ही वॉज नॉर्मल। तो देखते हैं अभी मार्वल उसके सामने क्या करता है अभी आगे। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पता चलेगा। लेकिन मुझे जेन्युइनली लगता है कि वो मेफिस्टो नहीं था। अब बात करते हैं हम विलन्स फ्रॉम पास्ट के बारे में।
सो विलेन फ्रॉम फास्ट, विलियम डेफो, क्या परफॉर्मेंस था उसका मूवी में। मतलब दैट गाय इज 66 ईयर्स ओल्ड और उसने अपने सारे स्टंट्स खुद किए हैं मूवी में। मतलब वो जो सीन था कि मतलब वो सिर्फ स्पाइडरमैन को ग्रीन गॉब्लिन 3 फ्लोर के थ्रू उसने फेंका है, वो सिर्फ अकेला सीन। ओ माय गॉड, विलियम डेफो ने वो खुद परफॉर्म किया था, उसने सारे स्टंट्स अपने खुद परफॉर्म किए थे। दैट इज कमेंडेबल। और विलियम डेफो का मतलब वो आइकॉनिक लाफ, जो ग्रीन गॉब्लिन की आइकॉनिक लाफ थी स्पाइडरमैन, टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन में, वो लाफ सुनने में मजा आ गई इतने सालों बाद। और कितना स्पूकी सीन था वो जब ग्रीन गॉब्लिन अपार्टमेंट में सबसे पहले आया कि नॉर्मन ऑन सबैटिकल हनी, वो बहुत स्पूकी था। मुझे सच में उस वो लाइन पे गूज़बम्प्स आ गए थे। अभी हम स्पाइडरमैन की बात कर ही रहे, तो ये मैं बता दूं कि स्पाइडरमैन अब तीन स्पाइडरमैन मूवी में तीनों का नाम पीटर पार्कर ही है। तो हम एक्टर के नाम से आगे अभी स्पाइडरमैन की बात करेंगे, तो एक्टर के नाम से उसकी वो स्पाइडरमैन की बात करेंगे। ओके, सो गाइज अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के बारे में। मेरा मानना ऐसा है कि एंड्रयू गारफील्ड का जो स्पाइडरमैन था वो बेस्ट स्पाइडरमैन था। मतलब मैं टॉम हॉलैंड हॉलैंड की स्पाइडरमैन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन था वॉज अ बेस्ट पीटर पार्कर वी कुड हैव। और तो एंड्रयू गारफील्ड का जो स्पाइडरमैन था वॉज द बेस्ट स्पाइडरमैन वी हैड। और जो टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ बोथ स्पाइडरमैन एंड पीटर पार्कर। लेट्स गेट बैक टू द स्पाइडरमैन। और एंड्रयू गारफील्ड का जो मतलब पहला सीन था कि मतलब पोर्टल से वो उसका एंड्रयू गारफील्ड दौड़ते हुए आ रहा है, मैं तो जैसे वो पोर्टल खुला ना, मैं उसके मास्क पे जो उसका आई मतलब आई का थोड़ा अलग शेप है उसके मास्क, तो मैं तभी देख के समझ गया कि ये एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन है। और जैसे ही वो पोर्टल खुला, मैं चिल्लाना शुरू कर दिया था थिएटर में कि एंड्रयू गारफील्ड आ गया है भाई। तो अब टोबी मैगवायर, द लेजेंडरी स्पाइडरमैन की बात करते हैं। टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन है, वो स्पाइडरमैन को मैंने मतलब बचपन से देखा है। बचपन से मतलब जब मैं 5-6 साल का था तब से वो स्पाइडरमैन देखा है। और अगर सुपर हीरोज किसी ने मेरे लिए डिफाइन किया है तो वो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ने ही किया है। और उसको इतने सालों बाद वापस स्क्रीन पे देखना, वो भी एज अ स्पाइडरमैन बैक, इट वॉज जस्ट सो नॉस्टैल्जिक। मतलब एक टाइम पे तो मैं इतना इमोशनल हो गया था कि ऑलमोस्ट रो दिया था मैंने, वो टोबी मैगवायर जैसे आया था। लेकिन चिल्ला भी रहा था इसलिए मैं रो नहीं पाया। लेकिन सीरियसली टोबी मैगवायर को स्क्रीन पे एज अ स्पाइडरमैन इतने सालों बाद देख के बहुत अच्छा लगा। लूप होल्स की भी बात कर लेते हैं मूवी में। सबसे पहला लूप होल तो मुझे ये लगा कि नेड ने बहुत इजीली पोर्टल्स खोल लिए स्लिंग से। और मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना पोर्टल खोलने के लिए द एंशिएंट वन हिमालय पे छोड़ के आई थी, और तब उसने अपने मरने के डर की वजह से पोर्टल खोला था सबसे पहला अपना पोर्टल। और नेड ने बहुत इजीली यूज कर लिया। तो वो बात मुझे कुछ मतलब डाइजेस्ट नहीं हुई वो बात मेरे को। मेरा कहना ये है कि मूवी बहुत अच्छी थी, पर ये सोचो कि टॉम हॉलैंड ने सबको क्योर कर दिया और वो वापस चले गए, लेकिन वो तो वही पॉइंट पे वापस जाएंगे जहाँ पे वो मरने वाले थे। मरने के कुछ पॉइंट थोड़े टाइम पहले वो वापस जाएंगे, तो चांसेस तो उनके अभी भी उतने ही है मरने के। लेकिन चलो फिर भी सोचते कि वो नहीं मरे। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट टोबी मैगवायर्स यूनिवर्स। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न वापस गया और वो क्योर हो गया, वो नॉर्मल नॉर्मन बन गया है। और वो उसी पॉइंट से वापस आया था जब उसका ग्लाइडर उसकी तरफ वापस आ रहा है उड़ते हुए, और वो वहीं पे खड़ा है। वो तो क्योर हो गया है, लेकिन ग्लाइडर तो उड़ते हुए अभी भी आ रहा है, तो वो तो वैसे भी मरेगा। लेकिन चलो कि टोबी मैगवायर ने उसको बचा लिया उसके ग्लाइडर से, ठीक है, और वो बच गया वहां से। लेकिन फिर तो उनका टाइमलाइन बिगड़ गया मूवी का, वो पूरे यूनिवर्स का टाइमलाइन बिगड़ गया, क्योंकि स्पाइडरमैन 1 में नॉर्मन ऑसबॉर्न मर जाता है, जिसकी वजह से हैरी ऑसबॉर्न के दिमाग में स्पाइडरमैन के लिए ग्रजेस भर जाते हैं। और स्पाइडरमैन 3 में वो हैरी ऑसबॉर्न ग्रीन गॉब्लिन बनता है। तो अगर स्पाइडरमैन 1 में नॉर्मन ऑसबॉर्न बच गया, तो स्पाइडरमैन 3 में हैरी ऑसबॉर्न ग्रीन गॉब्लिन कैसे बनेगा? तो ये इसका एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए मार्वल की तरफ से। मतलब मैं डिमांड तो ऐसे कर रहा हूँ कि वो मुझे पर्सनली एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लेन करे, मतलब पब्लिकली एक्सप्लेन करे कि ये क्या चीज़ चालू है। आखिरी हम अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करते हैं कि
वेनम वहाँ पे एडी ब्रॉक वहाँ पे बैठा है और उसका छोटा सा वेनम का हिस्सा इस यूनिवर्स में रह गया। मुझे पर्सनली लगता है कि एडी ब्रॉक वाली स्टोरी लाइन सोनी ने ऑलरेडी यूज कर ली है। तो आई थिंक मार्वल अब फ्लैश थॉम्सन को यहाँ पे लाएगा, यहाँ से एजेंट वेनम स्टोरी लाइन शुरू होगी। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। यही सारी चीज़ें थी जो मुझे स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में बात करनी थी। और अगर आपको कुछ लगा हो कि मैंने गलत बोला हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने क्या गलत बोला और या आपके थॉट्स क्या है उस चीज़ के बारे में। मैं पढ़ूंगा कमेंट्स, और कमेंट आए तो बस। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। हाँ हेलो, कब? संडे को? हाँ ठीक है, चलते हैं।